So we continue with the assessment for learning. This is part 2 and we continue with the MCQs directly. ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया? दिस वाज 1956. फुल फॉर्म ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सो दिस इज दिस. मूल्यांकन नहीं है. इनमें से कौन मूल्यांकन नहीं है? संचित अभिलेख, साक्षात्कार, चेकलिस्ट और मापन, ये मूल्यांकन नहीं है. दिस इज ए टेक्निक. मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन? वैलिड होना चाहिए, वैधता, वैलिडिटी. रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. इसमें टीचर सब्जेक्टिव इन्वॉल्व नहीं है, बनाने वाला, चेक करने वाला. दिस मीन्स ऑल ऑफ दिस. संकलात्मक मूल्यांकन क्या है? सुमेटिव. सुमेटिव इज सम अप, किसी चीज को समाप्त करना, सम अप. दो तरह की असेसमेंट है. वन इज कंटिन्यूस, द अदर इज सुमेटिव. और सुमेटिव और दूसरी को कई बार फॉर्मेटिव भी बोलते हैं. फॉर्मेटिव जो पार्ट बने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, पढ़ाने के दौरान जो असेसमेंट की जाती है. सुमेटिव इज एट द एंड. सो कोर्स के प्रारंभ में, कोर्स के बीच में, कोर्स के अंत में. दिस इज द राइट आंसर. वो जो दूसरी होती है फॉर्मेटिव, दैट इज कोर्स के बीच में. दैट इज वी कॉल इट फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA, एंड दिस इज SA. मूल्यांकन की प्रविधियां, एजुकेशन टेक्निक्स, परिणामात्मक, गुणात्मक, ये दोनों ही होना चाहिए. परिणामात्मक एंड गुणात्मक. गुणात्मक इज क्वालिटेटिव एंड दिस इज क्वांटिटेटिव. दोनों ही होना चाहिए. निरीक्षण का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? अवलोकन करना, देखना, प्रेक्षण करना, सभी शामिल हो गए. निरीक्षण विधि को कहते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड को क्या कहते हैं? खोज विधि, चरित्रलेखन विधि, मापन विधि. इनमें से कोई भी नहीं. चरित्रलेखन विधि. अवलोकन जो विधि है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो कंट्रोल्ड है, संरचित है, सहभागी है, असहभागी है. ये संरचित है. सहभागी मतलब पार्टिसिपेंट, जो भाग लेता है. सहभागी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, लिंडमैन. प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चनियर होता है. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, तो इजीएस्ट मेथड है कि उसके रिस्पॉन्स लेने के लिए हम उसको क्वेश्चंस बना के दे दें. उसको बोलते हैं क्वेश्चनियर. तो जो ये क्वेश्चन के जो प्रकार हैं, वो संरचित हो सकती है, असंरचित हो सकती है, A और B दोनों हो सकती है, और इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों. निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल का प्रयोग कब किया जाता है? विश्लेषण हेतु, व्यक्ति अध्ययन हेतु, मार्गदर्शन हेतु. इनमें से कोई भी नहीं. ये केस स्टडी के लिए होता है, व्यक्ति अध्ययन हेतु. ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है. ब्लूप्रिंट बनाते हैं जब भी कोई एग्जाम होता है, उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं. ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, इजी डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो उसमें नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड कितने होंगे. ये सब क्या है? प्रश्न पत्र बनाने हेतु. निर्माण मापनी के बिंदु हैं उपरोक्त सभी. अनौपचारिक जो साक्षात्कार है, इनफॉर्मल. एक तो होता है फॉर्मल इंटरव्यू, जो बता के पहले फिक्स करके और डिस्कशन करके किया जाता है. तो अनौपचारिक जो साक्षात्कार है, वो निर्देशित होता है, अनियंत्रित होता है, संरचित होता है, परमापीकृत होता है. वो अनकंट्रोल्ड होता है, ओपन होता है. वो उससे पहले सेटिंग नहीं होती, प्लान नहीं होती, अनशेड्यूल्ड होता है. दैट इज इनफॉर्मल इंटरव्यू. फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम उपयोग किसने और कब किया? सो इट वाज डन बाय, ये याद रख लेना, रॉबर्ट मार्टिन, 1956. साक्षात्कार शब्द का अर्थ है आंतरिक अवलोकन, किसी की जांच करना, किसी का आकलन करना. इनमें से कोई भी नहीं. आंतरिक अवलोकन, एक आदमी के अंदर पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं साक्षात्कार के द्वारा. रेटिंग स्केल के बिंदु हैं सहमत, तटस्थ, असहमत, एग्रीड, डिसएग्रीड, न्यूट्रल. ये सभी इसके हैं. तो दिस इज द आंसर.
द नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। क्या होते हैं? व्हाट इज ए चेकलिस्ट? चेकलिस्ट होती है एकदम पर्सन यस नो यस चेक चेक कर लो ये। जैसे एग्जाम होने हैं तो प्रिंसिपल एक चेकलिस्ट बना के देते हैं कि हैव यू कंप्लीटेड द सिलेबाई, हैव यू चेक द नोटबुक्स, आर द स्टूडेंट्स रेडी विद इट, सो एंड सो। तो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन ईयर लिस्ट। संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, कुमुलेट होता है इकट्ठा करना, संचित एडअप, दिस इज एडअप इकट्ठा करना। तो इसकी विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना क्वेश्चंस में। ये सब विशेषताएं इसकी व्यापकता होनी चाहिए, इसमें गोपनीयता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, पर कुमुलेटिव रिकॉर्ड में पक्षपात होना चाहिए, ये नहीं है। तो इसका आंसर बन गया डी। संचित अभिलेख का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया गया? संचित अभिलेख मीन्स कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स। सबसे पहले अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने 1928 में किया था ये। उपलब्धि परीक्षण क्या है? व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट? उपलब्धि, अचीवमेंट, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट? ये अभिरुचि परीक्षण है, किसी का इंटरेस्ट देखने के लिए, परमापिकृत है, मापने के लिए, संचित है, या इनमें से कोई भी नहीं, ये है परमापिकृत परीक्षण। विद्यालय शिक्षा में ग्रेड प्रणाली लागू की गई, ग्रेड सिस्टम। इसका सम्मेलन कब हुआ पहली बार? तो इसका सम्मेलन हुआ 2004 में, इसका सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग। जो सिस्टम है उसके तरीके कितने हैं? ओ, ए, डी, ये सब उसमें पार्ट हैं ग्रेड के। तो उपयुक्त सभी। ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है निरपेक्ष, जिसमें कोई भी सब्जेक्टिव इन्वॉल्व ना हो। सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली, ए और बी दोनों। ऑनलाइन परीक्षा, आजकल बड़ा नाम चल रहा है इसका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है? जैसा कि अब आपका हो रहा है कुछ बच्चों का, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड। खुली पुस्तक परीक्षा, इसका भी बहुत जिक्र हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाना चाह रही थी। ओपन बुक एग्जामिनेशन मीन्स बच्चे बुक यूज कर सकते हैं, पर उसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत टिपिकल और हायर ऑर्डर के होंगे, वो ढूंढना भी मुश्किल होगा जब तक आपको बेसिक। मान लो मैंने क्वेश्चन बना दिया कि पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम भारत को एक महान लोकतांत्रिक देश कैसे बना सकते हैं, तो बुक में ढूंढना आसान नहीं है। वो जो इसका परीक्षण क्या नहीं करती, परीक्षण नहीं करती, समस्या समाधान इसमें आ जाता है। आलोचनात्मक चिंतन तो बहुत ज्यादा होता है, इनमें से कोई ये बात नहीं है। इसमें याददाश्त चेक नहीं होती, याददाश्त तो फिर तो बुक ही है उनके पास, उसी में से लिख देंगे वो। निदान का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोस्टिक? बेसिकली निदान होता है इलाज, इसलिए बोलेंगे उपचार करना। नैदानिक परीक्षण, व्हाट आर डायग्नोस्टिक टेस्ट? जो डॉक्टर करता है ना, बीमारी बताता है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। ये जो लेबोरेटरी होती है जहाँ टेस्ट होने के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं डायग्नोस्टिक लैब्स। तो जो नैदानिक जो उपचार है, उसका जो परीक्षण है, उसका जो टेस्ट है, वो लिखित होता है, मौखिक होता है, उपलब्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है। दिस इज उपलब्धि परीक्षण। सो 48 इस शैक्षणिक निदान की विधि है निरीक्षण, संचयी, घटनावृत्त, उपयुक्त सभी। उपचार का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी? रेमेडी और ये निदान एक ही बात है। रेमेडी, रेमेडी होता है ट्रीटमेंट। खोज, इलाज, ये आ गया इसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज द आंसर। सो 50 क्वेश्चंस आर ओवर। एक बार ये 2-3 बार करेंगे तो अपने आप आपको याद रहेंगे। और अभी मैं थोड़ा फास्ट भेजूंगा, पेपर 1 और पेपर 2 आजकल में सब पहुंच जाएंगे।